देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये कह रहा है ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताओ जिनके जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं एक स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है, इसकी ये डायगोनल है, दिस इज साइड ए बी सी डी, ठीक है, ये पॉइंट है तुम्हारा ओ, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है ओ ए ओ सी के बराबर, ओ डी ओ बी के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा स्क्वायर में होता है। तो एक तो तुम्हारा हो गया बेटा स्क्वायर, ठीक। दूसरा देखते हैं, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में भी यही होता है बेटा, ये जो डायगोनल्स होते थे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो दूसरा तुम्हारा आ गया यहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है। फिर लेते हैं, अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस में भी यही होता है। रोम्बस में क्या होता है, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में इक्वली कट करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया तुम्हारा रोम्बस। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, पैरेललोग्राम में भी यही होता है क्या, कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये इसके बराबर होगा और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। तो तुम्हारा ये पैरेललोग्राम में भी होता है, ठीक है। अब याद रहेगा ना बाइसेक्ट किस किस में करते हैं। दूसरी बात ये है बेटा, जो तुम्हारी स्टडी टेबल होती है ना, वहाँ पर एक चार्ट बना के इसको लगा दो, ठीक है। तो क्या होगा, जब बार बार नज़र पड़ती है ना किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ खुद ब खुद ही याद हो जाती है, ठीक। अब आ जाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है तुम्हारे जो डायगोनल्स हैं वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाए परपेंडिकुलर, और ये आधा आधा इक्वल हो और ये साइड इसकी इक्वल हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक तो होता है बेटा स्क्वायर में, ठीक है, और दूसरा ये तुम्हारा होता है रोम्बस में। रोम्बस में भी बेटा ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, ठीक है। याद रहेगा, एक स्क्वायर है और दूसरा तुम्हारा रोम्बस है। तीसरा ये कह रहे हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसमें सारे जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल, ठीक है। तो ज़रा देखें, देखो बच्चों ये चीज़ नोटिस करो, स्क्वायर हर जगह मौजूद है ना, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, है ना। तो अगर एग्जाम में आता है कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, स्क्वायर तो हर जगह लगा दो, स्क्वायर सारी चीज़ें फुलफिल करेगा, ठीक है। तो देखो डायगोनल्स इक्वल हो मतलब ए सी इक्वल डी बी के, तो एक तो बेटा ये तुम्हारा होता है स्क्वायर में, ठीक। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल में भी यही होता है, इसमें क्या होता है रेक्टेंगल में, ए सी इक्वल टू डी बी, ठीक है। तो ये तुम्हारे जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।